हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ ए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाउ ए इलेक्ट्रॉन और इन अदर वर्ड वी कैन से हाउ ए चार्ज कैरियर विद इन अ कंडक्टर्स, ठीक है, ड्रिफ्ट्स, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर्स के अंदर चार्ज के बारे में बात करें तो इन जनरली तो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम लोग एक पोटेंशियल वी अप्लाई कर रहे हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस हो रही है, जिसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन पे है, एंड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन। तो आप क्या देखते हो कि इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा स्ट्रेटली मूव नहीं करती है, बल्कि उसको मल्टीपल कोलिजन से होकर के जाना पड़ता है। और हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए उसके हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फार्मूला भी निकाला था, जो हमारा ई कैपिटल टाउ एम था। ई हमारा चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन था। ई इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप पोटेंशियल वी अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई इंटू सम लेंथ, जितने लेंथ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो लेंथ हो जाएगा, ठीक है। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम कैसे डिफाइन कर रहे थे? तो दो पॉइंट कंसिडर कर रहे थे, दो पॉइंट्स। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कॉलिजन में पार्टिसिपेट कर रहा था, फर्स्ट कॉलिजन में पार्टिसिपेट करने के बाद जो सेकेंड कॉलिजन में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो फर्स्ट कॉलिजन और सेकेंड कॉलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल था, ठीक है, वो रिलैक्सेशन टाइम था। और यहाँ पे जो हमारा टाउ था वो हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन था। यानी कि ऐसे अगर कॉलिजन अगर वो हुआ तो उसको 1 मान लो, फिर 2 से 3 वाले को 2 मान लो, और उसका अगर एवरेज निकालते हो तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आएगा। तो ये हम लोगों ने लास्ट डे देखी थी। अब हम लोग देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस माइक्रो लेवल चीज़ों पे डिपेंड करती है। किस पे? तो चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम। तो सिमिलरली हम लोग अदर पैरामीटर्स को भी माइक्रो लेवल पे जा करके फाइंड करने की कोशिश। तो जो हम लोग फाइंड करने का कोशिश करेंगे वो है हमारा आज कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी का डेफिनेशन मैंने पहले भी बताया था। तो कंडक्टिविटी कहने का मतलब हुआ कि विद इन अ कंडक्टर द वैल्यू ऑफ कंडक्शन इज टर्म्ड एज कंडक्टिविटी। यानी कि इसकी कुछ एक वैल्यू होगी, जिस वैल्यू के हिसाब से वो परसेंटेज, कुछ एक परसेंटेज होगी कि इतने परसेंट अलाउड तक, इतने परसेंट तक वो कंडक्टिविटी अलाउ करता है। अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग कंडक्टिविटी होती है। एल्युमिनियम में अलग होगा, सिल्वर में अलग होगा, गोल्ड में अलग होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये कंडक्टिविटी किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करती है। ओके, तो एक कंडक्टर है जिसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कंडक्टर है जिसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करी। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करते हो, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर दिए, ठीक है। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा कितना ए है। सपोज डेल टी टाइम में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस एंड तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है? वी डी है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेल एक्स का लेंथ कितना होगा, तो डेल एक्स लेंथ है वो कितने के बराबर होगा? तो आप बोलोगे कि वेलोसिटी इंटू टाइम, और यहाँ पे वेलोसिटी हमारी कितनी है? वी डी है। टाइम कितनी है? डेल टी। यानी कि इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो कितने के बराबर है? वी डी इंटू डेल एक्स के बराबर, डेल टी के बराबर, ठीक है। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए है। तो आपसे वॉल्यूम पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि एरिया इंटू लेंथ विल बी वॉल्यूम, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंडक्टर का वॉल्यूम हो जाएगा वी डी इंटू डेल टी इंटू ए, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंडक्टर का वॉल्यूम जो हमारा है वी डी डेल टी ए है, ठीक है। एन, एक और चीज हम लोग एक पैरामीटर कंसीडर कर रहे हैं, एन ई, एन, ठीक है। एन इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन अ कंडक्टर विल बी इक्वल टू एन इंटू वी, ठीक है। एन इंटू वी हो जाएगा ना। ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैप स्मॉल एन है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द वॉल्यूम वी, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो एन वी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं, कंडक्टर में जो चार्जेस होते हैं वो किसके कारण होते हैं? इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण कुछ इतनी वैल्यू है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे? एन। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अदर फॉर्म में लिखना चाहो एन वी, वॉल्यूम की अभी अभी वैल्यू निकाले हो, ठीक है। तो जब वैल्यू उसकी पुट करोगे तो यहाँ पे देखो एन ई
एन ई इंटू वॉल्यूम, यही किया ना हम लोगों ने, एन वी इंटू ई, उसी फॉर्मेट पे है। वॉल्यूम अभी अभी क्या निकाला हम लोगों ने, तो निकाला है डेल टी वी डी ए, ठीक है। वॉल्यूम पुट कर दो, पुट कर दिया हम लोगों ने। और ये कितने के बराबर हो गया, टोटल चार्ज के बराबर हो गया ना, टोटल चार्ज विद इन अ कंडक्टर। और करंट आई इजकल टू क्या होता है, टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज फ्लो किया, कितने टाइम में फ्लो किया यहाँ पे, डेल टी टाइम पे। तो आप चार्ज, टोटल चार्ज इजकल टू ये भी लिख सकते हो, आई इंटू डेल टी। तो यही फॉर्मेट यहाँ पे यूज किया गया है, आई इंटू डेल टी, विच इज बेसिकली इक्वल टू दिस। हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं कि टोटल चार्ज इस कंडक्टर के अंदर कितना है, तो वो कितने के बराबर आ रहा है। तो एक फॉर्मेट से टोटल चार्ज इज इक्वल टू आई बाई क्यू, आई इंटू डेल टी, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन है उससे। और माइक्रो लेवल पे जो टोटल चार्ज का वैल्यू आ रहा है वो हमारा इतना आ रहा है। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कर रहे हैं हम लोग। तो आई इंटू डेल टी एन ई ए वी डी इंटू डेल टी, ये हमारा बेसिकली क्या है, एन ई वी है, ठीक है। वी हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारा कितने के बराबर है, तो वी डी डेल टी इंटू ए के बराबर है। पुट कर दिए वैल्यू। और हम लोगों ने वी डी के लिए पहले ही वैल्यू निकाला था, ई ई टाउ बाई एम, ठीक है। मॉड ऑफ वी रखेंगे, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो हमेशा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी तो अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो नेगेटिव साइन उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ नेगेटिव साइन को हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो जो हम लोगों को वीडी का वैल्यू पता था, वो वीडी हम लोग पुट कर दिए। और जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इधर से डेल्टी और इधर से डेल्टी कट जाएगा, और आई इजकल टू हम लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, एन ई स्क्वायर ए टाउ मॉड ऑफ ई एम ई, ठीक है। और एक और डेफिनेशन जानते हैं, करंट डेंसिटी आई इज इक्वल टू, करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई बाई ए, और आई ऑल्सो, आई कैन बी रिटन एज जे ए, हम लोगों ने पुट कर दिया, ठीक है। इससे ए और ए कट जाएगा, और हम लोगों के पास करंट डेंसिटी जे विल बी इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ मॉड ऑफ ई एम बचेगा, ठीक है। यहाँ से ये स्टेप प्रोसीड किए हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन ए कंसिडर कर ले रहे हैं। उसके बाद ओम्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि ओम्स लॉ में J इजकल टू सिग्मा ई आया था, वेयर सिग्मा इज कंडक्टिविटी, ई इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हम लोग इक्वेशन बी कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन ए कंसीडर किया हुआ है। ये भी एक्सप्रेशन है करंट डेंसिटी के लिए, ये भी एक्सप्रेशन है करंट डेंसिटी के लिए। दोनों एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ई इजकल टू दिस, कर दिए, ठीक है। दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट हो गया, और हम लोगों को सिग्मा इजकल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम ई आया। ये हम लोगों का एक्सप्रेशन आ गया कंडक्टिविटी के लिए। और हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से पैरामीटर पे, तो पैरामीटर्स कंडक्टिविटी हमारी कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है, कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी विद इन दी कंडक्टर कितनी है, ठीक है। ई स्क्वायर तो रहने दो, ये तो फिक्स्ड है, ठीक है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम कितना है, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं विद इन कंडक्टर्स कितने इंटरवल पे कोलिजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सारे टर्म्स छोड़ भी दो, कौन से सारे टर्म, रिलैक्सेशन टाइम ऑलमोस्ट कांस्टेंट होंगे मोर और लेस सारे एलिमेंट के लिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी छोड़ दो, ई स्क्वायर भी छोड़ दो, तो आप क्या देखोगे कि कंडक्टिविटी सिंपली प्रोपोर्शनल टू, कंडक्टिविटी सिंपली प्रोपोर्शनल टू एन, कहने का मतलब है कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा कंडक्शन होगा। वैसा ही होता है, अगर कोई मेटल आप कंसिडर कर रहे हो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलाउड हमारे एक हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, या कोई दूसरा मेटल है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है, कोई दूसरा थर्ड मेटल है जिसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें कंडक्शंस के लिए अलाउड इलेक्ट्रॉन्स हमारे 3 हैं, तो आप क्या देखोगे कि जिसमें नंबर ऑफ अलाउड इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन कंडक्शन इज मैक्सिमम, कंडक्टिविटी उसी की ज़्यादा होगी, ओके। अब एक और टर्म है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है, तो मोबिलिटी बनी है हमारी मोबाइल से। मोबाइल मतलब क्या होता है, मूव करना, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन से
पर मूव करना, इसी को कहते हैं मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ जो मोबिलिटी है वो डिफाइन कैसे होती है, तो द मोबिलिटी विच इज डिनोटेड बाय एक्चुअली म्यू। ठीक है, द मोबिलिटी म्यू इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाइड करते हो और उसके कारण ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी क्रिएट होती है, तो पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्रिएशन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मोबिलिटी। यानी कि देखो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज के बारे में बात करी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब कि वह इलेक्ट्रॉन का एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करना। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह रही है कि अप्लाइड फोर्स, यानी जब अप्लाइड फोर्स लगाते हो तो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करती है। तो वो जो गवर्नेंस, जो पैरामीटर इस चीज को गवर्न करने का काम करती है, वो है हमारा मोबिलिटी। और वो हम लोगों के, और जैसा कि हम लोगों को अभी डिफिनेशन में बोला कि मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और वी डी इजकल टू हम लोगों ने पहले ही निकाल के रखा है, ई स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम ई, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था। ई इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। यही वी डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो क्या देखोगे कि डिवाइडेड बाई ई करोगे, ये ई से ये ई कट जाएगा और मोबिलिटी आपका कितने के बराबर हो जाएगा, ई टाउ बाई एम। ठीक है, ई टाउ बाई एम। एक तो हमारा मोबिलिटी के लिए ये रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, जस्ट यूज कर रहे हैं यू म्यू इजकल टू ई टाउ बाई एम था ना। एक अपने मन से एन ई मल्टीप्लाई कर दो, एन ई डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। इधर एन 1/ne को रहने दो। ठीक है, ये देखो टर्म कितने के बराबर हो जा रहा है, ये टर्म अभी अभी हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, ये टर्म देखो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम बाई एन ई, ये कितने के बराबर है, सिग्मा के बराबर है ना। तो आपका जो मोबिलिटी है उसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, सिग्मा बाय एन ई। इन टर्म ऑफ मोबिलिटी, इन टर्म ऑफ कंडक्टिविटी आपसे पूछा जाए तो आप ये बोल सकते हो। मोबिलिटी में आपको सिर्फ ये पता हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप ये एक्सप्रेशन यूज करो। रिलैक्सेशन टाइम पता हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही पता रहता है, रिलैक्सेशन टाइम पता हो तो मोबिलिटी आप ये डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको कंडक्टिविटी पता हो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता हो तो मोबिलिटी के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये बस अल्टरनेटिव फॉर्म्स है जिसमें आप मोबिलिटी, अल्टरनेटिव फॉर्म्स है जिसमें मोबिलिटीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी मोबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। पर मोबिलिटी बेसिकली क्या है, मोबिलिटी बेसिकली क्या है, तो कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई, तो आप अगर सपोज 10 वैल्यू पे 10 ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो 1 वैल्यू पे कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए ना। तो वही मेजर करने का काम हमारा कौन करता है, मोबिलिटी करती है। ओके, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग ओम्स लॉ का लिमिटेशंस पढ़ेंगे, व्हाट आर द ओम्स लॉज लिमिटेशंस। ठीक है, और उसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके।